विशाल जब अपनी ससुराल में अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो वह पत्नी समझ के अपनी साली के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे टाइम हो जाता है और जब उसके चेहरे पर लाइट से देखता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। आप लोग की सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो एक विशाल नाम का लड़का था जो बिहार में रहता था। उसके घर में टोटल 3 लोग थे, माता, पिता और खुद। पिताजी थे वो खेती बाड़ी किया करते थे, किसान थे। और जो घर का खर्चा चलता था वो खेत खलियान में जो खेती से जो पैदावार होती थी उससे चला करता था। गल्ले से गल्ला बिकता, मंडी जाता और मंडी से जो पैसे मिलते उसी से खर्च चलता था घर का। लड़का छोटी उम्र का था, 17 साल का, नासमझ था, नाबालिग था। उसको सब कुछ नहीं पता था। इतना पता था सिर्फ पापा के साथ जाके खेतों में पापा का हाथ बंटवाना। और लड़का जो था वो पढ़ाई भी कर रहा था, कक्षा 11 क्लास में, और किसान का भी काम अपने पापा के साथ किया करता था। तो धीरे धीरे 1 साल निकल जाती है, लड़का 18 साल की उम्र का हो जाता है। विशाल 18 साल की उम्र का हो जाता है और उसके बाद एक साल उसके माता पिता ये सोचने में लगा देते हैं कि बेटे के लिए कैसी बहू लाई जाए, सुंदर सुशील हो या पढ़ी लिखी हो। तो ये 1 साल डिसीजन चलता है घर का। धीरे धीरे उसका 12वां भी पास हो जाता है, क्लियर हो जाता है। 12वां पास होने के बाद लड़के की शादी की चिंता सताने लगी थी घर वालों को, माता पिता को। तो तीसरे साल एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़की शोभा से विशाल का रिश्ता तय करते हैं उसके माता पिता। बहुत अच्छा घर बार होता है, कुशल मंगल था सब कुछ, बड़ा खानदान होता है। लड़की विशाल के माता पिता को शोभा पसंद आ जाती है। शोभा 12वां पढ़ी थी और उसको घर का और ब्यूटी पार्लर का भी बढ़िया काम आता था। तो विशाल के माता पिता ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद एक तारीख छाटी गई, शुभ मुहूर्त निकाला गया, पंडित जी के द्वारा कुंडलियां मिलाई गई और विवाह की डेट संपन्न की गई। तारीख फला तारीख को शादी की डेट फिक्स होती है। उसी डेट को शादी लड़की के घर जाती है। विशाल शादी लड़की के घर लेकर जाता है। सारे बाराती खुश नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि चहल पहल का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, चारों तरफ खुशहालियां ही थी। सारे रस्मों रिवाजों के साथ जो पंडित जी थे वो फेरे लेते टाइम पढ़ रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे और सब कुछ सारे रस्मों रिवाज के साथ ठीक ठाक ही चला। विदाई होती है, अगली सुबह विदाई होती है। जो विशाल अपनी पत्नी शोभा को लेकर अपने घर जाता है। शोभा अपने ससुराल पहुंचती है, उसका बढ़िया से स्वागत किया गया, सारे रस्मों रिवाज के साथ स्वागत होता है उसका। तो शोभा थी, उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में नए पर थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा था वहाँ। और जो विशाल था वो मोबाइल की दुकान चलाया करता था। उसने अपनी मोबाइल की दुकान खोल ली थी 12वां पास करने के बाद। तो उसका बढ़िया पैदावार होता था, उसी से उसका घर चलना शुरू हो जाता है। पिताजी बूढ़े हो चुके थे, अब उनसे खेती पाती नहीं हो पाती थी, इसीलिए विशाल ने मोबाइल शॉप खोल ली थी। तो धीरे धीरे टाइम
चलता गया, दिन गुजरते गए। इसी बीच जो उसकी साली होती है, विशाल की शोभा की बहन, वो अपने जीजा से बात किया करती थी, मजाक किया करती थी। पहले तो थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मली मजाक होता था, जैसे कि सामने वाला अट्रैक्ट ना हो, ऐसा हुआ करता था। धीरे धीरे ये जो मजाक था साली का जीजा के प्रति बढ़ गया। धीरे धीरे दोनों के बीच मजाक कुछ ज्यादा ही चलने लगा था, और जब मजाक ज्यादा बढ़ गया तो दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते प्यार हो गया दोनों में, इतना अट्रैक्शन बढ़ा। तो अब आए दिन जब भी उसे मौका मिलता था अपनी दुकान पे या दुकान बंद करने के बाद, तो अपनी साली से बात किया करता था विशाल। तो एक दिन ऐसा आता है कि जो शोभा होती है उसका बड़ा जी घबरा रहा था। तो शोभा बोलती है कि मैं अब मायके जाऊंगी, मुझे माता पिता की बहुत याद सता रही है। और जो विशाल होता है वो हाँ बोल देता है, और कपड़े भरते हैं ये लोग अपने, और सासू माँ के घर पे चल देते हैं। विशाल अपनी पत्नी को लेकर वहां पे जाते हैं, तो सब लोग पास पास बैठते हैं, उसके माता पिता, सास ससुर। तो हाल चाल होता है, हाल चाल पूछते हैं। तो पूछते हैं कि कैसे हो आप लोग, ठीक हैं? तो जो सासू माँ की बोलती हैं कि जो आपके ससुर जी हैं वो खेत में काम के लिए गए हैं। तो शाम को सब लोग इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी बीच जो उसकी पत्नी होती है शोभा, वो अपनी माँ के कमरे में चली जाती है लेटने के लिए, और जो उसकी साली थी वो अलग कमरे में जाती है लेटने के लिए। तो रात को 11 बजे साली मैसेज करती है जीजा के फोन पे। तो बोलती है तुम ही आ जाओ मेरे कमरे में। तो जीजा बोलते हैं तुम ही आ जाओ मेरे कमरे में। तो आ जाती है साली उसके कमरे में। तो इन लोग के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब हर उस तरीके से ये लोग कर रहे थे जिस तरीके से इनको मजा आना चाहिए। तो इनका ये संबंध बनाना लगभग 1 से 1.5 घंटा चला। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई, जीजा अपने कमरे में रह गई। धीरे धीरे ये सब चलता रहा और टाइम बीतता गया। दो धीरे धीरे 5 से 6 दिन हो गए। तो एक दिन पत्नी के कमरे में जाता है, पत्नी अकेली लेटती है। तो पत्नी के कमरे में जाके जो साली होती वो लेट जाती। साल अपनी बहन के कमरे में शोभा लेट जाती है, दोनों की अदला बदली हो जाती है। तो पत्नी समझकर जो विशाल होता है साली के कमरे में चला जाता है। साली के कमरे में चला जाता है तो संबंध बनाना शुरू कर देता है। तो कुछ थोड़ा सा अलग उसको महसूस हो रहा था उस टाइम। तो वो अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करता है। ऑन करने के बाद देखता है कि ये तो मेरी साली है। तो साली ऐसा सुनते ही बोलती है आप आज़ाद हो, आप कर सकते हो, जितना चाहे करो। तो अब इसको उस चीज़ की तलाश थी। तो इन लोग के बीच में खुल के होता है, जो एक हस्बैंड वाइफ के साथ होता है फिजिकल, वैसा ही होना इन लोग के बीच शुरू हो जाता है। तो बनता गया, और फिर बाद में 2 से 3 घंटे बाद ये लोग अपने अपने कमरे में चले गए। ये कहानी लंबे समय तक चलती है। धीरे धीरे बहुत टाइम हो जाता है, 1 से 2 साल हो जाते हैं। और जो साली होती है बीच फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। इसकी खबर जब भनक घर वालों को लगती है तो वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो उसमें क्लियर हो जाता है कि जो उनकी लड़की है वो प्रेग्नेंट है। तो उसे पूछा जाता है बैठाल के कि आखिर ये तुमने क्या किया, किसके साथ ऐसा किया। तो जो साली होती है वो अपने माता पिता को बता देती है पंचांग। बोलती है मैं जीजा से प्यार करती थी, उनसे अक्सर संबंध बना के। तो ये बात सुनने के बाद घर वाले हैरान रह जाते हैं, और दामाद को उसी टाइम विशाल को फोन करते हैं, बुलाते हैं, और उसको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, डंडों से वार करते हैं उसके सर पे कि वो मर जाता है। उसके बाद पुलिस को फोन कर देते हैं ससुर उसके, और
ससुर मौके पे ही मिल जाते हैं पुलिस को, और पुलिस वाले जो डेड बॉडी होती है उसको हिरासत में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तो उसका ससुर जो होता है उससे पूछताछ होती है, उसको थाने भेज दिया जाता है। उसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। क्या दोस्तों ऐसा करना ठीक था? और किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, अपनी हवस के लिए, ये चीज गलत हो गई है। तो आजकल तो दोस्तों यही चल रहा है, जैसा कि आप सुन ही रहे हो। अपनी हवस के लिए मतलब कुछ भी, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता, कुछ भी नहीं देखना, बस हवस देखना है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।